हेलो बच्चों, JPIC डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 गणित में समुच्चय के प्रश्नावली 1.3 के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके परिचय के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बच्चों, प्रीवियस वीडियोज़ में हम लोगों ने 1.2 तक पूरा कंप्लीट कर लिया है। 1.2 में क्या क्या बातें थी, जो कंसेप्ट थे उसको हमने आपके साथ शेयर किया था और साथ ही साथ हमने आप लोगों को प्रश्नावली 1.2 को हल करने के लिए बोला था और उस पर रिलेटेड मैंने आपको एक वीडियो भी प्रोवाइड कराया था, तो आप लोगों ने वहाँ तक जरूर कंप्लीट कर लिया होगा। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग समुच्चय के कुछ अन्य प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे और आपको हम बताएं बच्चों, अभी तक तो जो आप लोगों ने पढ़ा ठीक ही है, अब धीरे धीरे जो टॉपिक्स आएंगे वो इंटरेस्टिंग आएंगे और थोड़ा दिमाग लगा करके आपको समझना भी पड़ेगा, क्योंकि अभी तक आप लोगों को लग रहा होगा कि सर बहुत ही ईजी है समुच्चय, लेकिन धीरे धीरे अपने लेवल पे ये आ रहा है। सो अब आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। तो आज बच्चों समुच्चय के मुख्य 3 प्रकारों के बारे में आपको डिस्कस करके दिखाएंगे, जिसमें से बच्चों हमारा जो पहला समुच्चय होगा उसका नाम है उप समुच्चय। ठीक है, उसी के अंदर और भी छोटे छोटे 2 समुच्चय आएंगे। उसके बाद दूसरा समुच्चय बच्चों जो हम आपको पढ़ाएंगे उसको बोलेंगे घात समुच्चय। ठीक है बच्चों, उसके बाद तीसरा समुच्चय जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसका नाम होगा सार्वत्रिक समुच्चय। तो आइए हम लोग अपना पहला समुच्चय पढ़ते हैं बच्चों, जिसका नाम है उप समुच्चय। आराम से समझते चलना, उप समुच्चय बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है समुच्चय का। ठीक है, देखो बच्चों, जो उप समुच्चय है ना, इसको इंग्लिश में सबसेट कहा जाता है। क्या बोला जाएगा? सबसेट कहा जाता है उप समुच्चय को। ठीक है, अब आप समझिएगा, इसमें कहा जाता है कि बच्चों जैसे A और B 2 समुच्चय हों और ऐसे समुच्चय हों कि समुच्चय A का प्रत्येक अवयव समुच्चय B का भी अवयव हो। समुच्चय A का प्रत्येक अवयव समुच्चय B में विद्यमान हो तो A को B का उप समुच्चय कहा जाता है। इसे बच्चों करते क्या हैं, इस सिंबल से देखो, A इज सबसेट ऑफ B या A B का उप समुच्चय है, इससे प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, बातें समझ में आ रही होंगी। तो क्या बोलेंगे यहाँ परिभाषा हम लोग लिख देंगे बच्चों, यदि A तथा B 2 ऐसे समुच्चय हों, 2 ऐसे समुच्चय हों कि कैसे हो बच्चों, समुच्चय A का प्रत्येक अवयव समुच्चय B का भी अवयव हो, B का भी अवयव हो, तो समुच्चय A समुच्चय B का उप समुच्चय कहलाता है। उप समुच्चय कहलाता है। ठीक बच्चों, इसे ध्यान देना, इसे A इज सबसेट ऑफ B से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो चिन्ह लिखा हुआ है, इसी चिन्ह से हम लोग इसको क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे और इसको पढ़ेंगे क्या कि A जो है वो B का क्या है बच्चों, उप समुच्चय है। इंग्लिश में पढ़ेंगे A इज सबसेट ऑफ B। मैंने स्टार्टिंग में भी आप लोगों को बताया था कि समुच्चय चैप्टर जब हम लोग पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इंग्लिश वर्ड का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे बोलना ज़्यादा अच्छा लगता है। कोई एग्जाम्पल देख लो बच्चों, उदाहरण देखो, हम यहाँ बोलते हैं जैसे A इक्वल टू हमने ले लिया, एग्जाम्पल दे रहे हैं, A इक्वल टू ले लिया बच्चों 1 2 3। ठीक है, और B इक्वल टू ले लिया बच्चों 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बच्चों, A के सारे अवयव B में है ना, तो इस केस में आप यहाँ कह सकते हैं अतः A B का क्या है बच्चों, उप समुच्चय है। अब जाहिर सी बात है कि आपके माइंड में एक सवाल आएगा, मान लो सर कोई ऐसा एग्जाम्पल हो कि समुच्चय A के प्रत्येक अवयव समुच्चय B में ना हो, तो उसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, समझ लो बच्चों उसको भी। जैसे मान लो A इक्वल टू कोई समुच्चय ले लिया आप लोग, A B C ले लिए। ठीक है, और B इक्वल टू कोई समुच्चय बच्चों, जैसे मान लो आप ले लिए A
बी डी ई ले लिए, ठीक है। अब देखो समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में है क्या? नहीं सर, समुच्चय ए के सभी अवयव बी में नहीं है। तो इस केस में बच्चों बोलेंगे हम कि ए जो है वो बी का उपसमुच्चय नहीं है। बस उपसमुच्चय का चिन्ह लगा करके आप ऐसे चाहे इधर की तरफ काट दो चाहे इधर की तरफ इसको काट देंगे, इसका मतलब हो जाएगा कि ए बी का उपसमुच्चय नहीं है। ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। बात समझ में आ रही है? एक अब मजेदार एग्जाम्पल आपको हम बताते हैं। देखो बच्चों, जैसे मान लो ए इक्वल टू हमने कोई सेट छोटा सा ले लिया, 1 और 2 ले लिया, ठीक है, और बी इक्वल टू कोई दूसरा सेट ले लिया, 2 और 1 हमने ले लिया। अब बताओ बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है? क्या ए बी का उपसमुच्चय है सर, क्योंकि ए के सभी अवयव बी के अंदर हैं, और जब ए के सभी अवयव बी के अंदर हैं तो ए को हम बी का उपसमुच्चय कह सकते हैं। लेकिन आप यहाँ देख पा रहे होगे बच्चों कि ए और बी आपस में क्या हैं? बराबर हैं। तो ध्यान रखिए, अगर दो समुच्चय आपस में बराबर हैं तब भी वो एक दूसरे के उपसमुच्चय हो सकते हैं, ठीक है। माने प्रत्येक समुच्चय खुद का भी उपसमुच्चय होता है, प्रत्येक समुच्चय खुद का भी उपसमुच्चय होता है, क्योंकि वो स्वयं के बराबर होता है। इसको याद रखिएगा आप लोग, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। अब यहाँ पर एक नोट पॉइंट ध्यान से रखो बच्चों, समझोगा ध्यान से। जैसे कहा जाए यदि ए सबसेट हो बी का तथा साथ ही साथ ए बी के बराबर ना हो। ध्यान दो, हमने कहा नोट में आप लिखिएगा यदि ए बी का उपसमुच्चय हो तथा ए बी के बराबर ना हो। जैसे हमने बताया कि उपसमुच्चय की कंडीशन में बराबर भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। लेकिन अगर ए सबसेट है, माने ए बी का उपसमुच्चय माने ए के सभी अवयव बी में है, लेकिन ऐसा हो कि ए और बी आपस में बराबर ना हो, इसका मतलब ए का कम से कम एक अवयव ऐसा होगा जो बी में नहीं होगा। नहीं, ए का सारा अवयव तो बी में होगा, बी का कोई अवयव ऐसा अतिरिक्त बचेगा जो ए के बराबर ना हो। जैसे ये एग्जाम्पल ले लीजिए, यहाँ पर बच्चों ए बी का उपसमुच्चय तो है लेकिन ए बी के बराबर नहीं है। तो इस केस में तो बच्चों ए को ध्यान देना, ए को बी का उचित उपसमुच्चय कहते हैं। क्या कहेंगे? उचित उपसमुच्चय कहते हैं। क्या कहलाएगा? उचित उपसमुच्चय कहते हैं। तथा इसी के साथ साथ बी को ए का बच्चों अधिसमुच्चय कहेंगे। कौन समुच्चय? अधिसमुच्चय, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है सुपर सेट। क्या बोला जाएगा? सुपर सेट कहते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे सर उचित उपसमुच्चय की इंग्लिश क्या होगी? इसको बोलते हैं बच्चों प्रॉपर सबसेट। बात समझ में आ गई ना? मतलब अगर ए के सारे पे बी में हो लेकिन ए बी के बराबर ना हो तो उस केस में उसको एक अलग नाम दिया जाता है। कौन सा? उचित उपसमुच्चय, ठीक है। और जो बी बड़ा वाला होगा उसको हम बोलेंगे कौन समुच्चय? अधिसमुच्चय। इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम बच्चों सुपर सेट। बात समझ में आ गई आप लोगों को? अच्छा चलो, बात इतनी बातें तो आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक मज़ेदार बात आपको बताना चाहेंगे बच्चों। एनसीईआरटी की बुक में प्रॉपर सबसेट को और सबसेट को अर्थात उपसमुच्चय को और उचित उपसमुच्चय को एक ही चिन्ह से दिखाया गया है। लेकिन और सारी बुक्स में जो इसका नोटेशन होता है वो कुछ ऐसा होता है बच्चों, ए इज सबसेट ऑफ बी, माने ए बी का उपसमुच्चय है, उसके लिए ये साइन यूज होता है। और अगर ए बी का प्रॉपर सबसेट है, प्रॉपर सबसेट, तो ये चिन्ह यूज होता है। मतलब सबसेट में आपको पता है ए और बी बराबर हो सकते हैं, तो जब सबसेट की बात होगी तो नीचे एक लाइन खींच देंगे, माने बराबर भी हो सकता है, और जब बराबर नहीं हो सकता तो नीचे लाइन नहीं खींचेंगे। तो ये बच्चों ज़्यादा अच्छा नोटेशन होता है, बट आपकी एनसीईआरटी की बुक में यही नोटेशन यूज़ किया है तो आप लोग यही करेंगे। बाकी नहीं तो आप किसी और बुक से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऐसे नोटेशन यूज़ होंगे तो आप परेशान नहीं होंगे, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने समझ लिया बच्चों उपसमुच्चय क्या होता है, उचित उपसमुच्चय क्या होता है और अधिसमुच्चय क्या होता है। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे उपसमुच्चयों की संख्या। उपसमुच्चयों की संख्या या किसी समुच्चय के उपसमुच्चय कितने बनाए जा सकते हैं। उपसमुच्चयों की संख्या, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई समुच्चय दे दिया गया हो a इक्वल टू सिंपल सा a कॉमा b। अब इसमें दो अवयव हैं, अगर हमें इसके उपसमुच्चय बनाने हो, मतलब ऐसे समुच्चय ढूंढने हो जिसके अवयव इसके अंतर्गत पाए जाएं, तो कितने सारे बन सकते हैं। तो याद रखिए बच्चों, सबसे पहला फाई लिखा जाएगा। याद रखिए फाई अर्थात रिक्त समुच्चय जो होता है वो प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय कहलाता है। फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय कहलाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे अगला सिंगलटन ए
सिंगलटन बी और बच्चों यहाँ लिख दो ए बी। ये देखिए ये जितना यहाँ पर लिखा गया है ना, ये 4 समुच्चय जो लिखे हैं वो सभी के सभी इसके उप समुच्चय। कैसे भैया? देखो फाई इसका उप समुच्चय है ही, ये भी है क्योंकि इसके सारे वेब इसके अंदर है, इसके सारे वेब इसके अंदर, इसके सारे वेब इसके अंदर, तो ये सभी के सभी जो आपको सामने दिख रहे हैं ये सब के सब क्या है बच्चों? इसके उप समुच्चय हैं। ऐसे मान लीजिए कोई और एग्जाम्पल ले लिए, ए इक्वल टू मान हम ले लिया 1 2 3 और इसके उप समुच्चय ज्ञात करने हैं। सबसे पहले आप फाई लिखोगे, फिर एक एक करके लिखोगे 1 2, ठीक है, उसके बाद 3, फिर 2 2 के लिए 1 2, फिर क्या होगा बच्चों 1 3, ठीक है, उसके बाद फिर हो गया 2 3, उसके बाद बच्चों हो गया कितना 1 2 एंड 3, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इसके उप समुच्चय हो जाएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक फार्मूला बताएंगे। किसी भी समुच्चय में उप समुच्चयों की जो संख्या होती है बच्चों ना, उसको ज्ञात करने का फार्मूला होता है 2 की पावर n, जहाँ n जो है वो अवयवों की संख्या है। क्या है बच्चों? अवयवों की संख्या है। ठीक है, जैसे अगर किसी समुच्चय में एक अवयव है तो 2 की घात 1 माने उसके कितने उप समुच्चय होंगे? 2 उप समुच्चय होंगे। किसी में 2 अवयव हैं, 2 की घात 2 माने 4, उसके कितने उप समुच्चय होंगे? 4। जैसे देखो यहाँ पर हमने यहाँ पर जो लिया था इसमें कितने अवयव थे? 2, तो वहाँ जब 2 की घात 2 लगाओगे देखो इसके 4 उप समुच्चय बने 5 1 2 3, है ना, समझ में आया? 4 हो गए। ऐसे ही अगर किसी उप समुच्चय में किसी समुच्चय में 3 अवयव है, उसके उप समुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 की घात 3 माने 8, गिन लो, इसमें 3 अवयव थे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो उप समुच्चय का कंप्लीट कॉन्सेप्ट बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको नोट पॉइंट में यह ध्यान रखना है कि फाई अर्थात रिक्त समुच्चय, प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है बच्चों? उप समुच्चय होता है, और प्रत्येक समुच्चय स्वयं का भी उप समुच्चय होता है। ये 2 बातें आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे। अगला जो है बच्चों हमारा, वो है हमारा समुच्चयों का समुच्चय, या उसको बोला जाता है बच्चों घात समुच्चय। क्या बोलेंगे? घात समुच्चय, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है पावर सेट, पावर सेट या पावर ऑफ अ सेट बोल सकते हैं। घात समुच्चय क्या होता है? देखो पहले छोटी सी परिभाषा सुनो आप लोग बच्चों, इसकी परिभाषा है किसी भी समुच्चय के उप समुच्चयों का समुच्चय, किसी समुच्चय के उप समुच्चयों का समुच्चय उस समुच्चय का घात समुच्चय कहलाता है। लिखते हैं, क्या बोलेंगे बच्चों? किसी समुच्चय के उप समुच्चयों का समुच्चय उस समुच्चय का घात समुच्चय कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही? एग्जाम्पल समझिएगा, हमने लिखा परिभाषा किसी समुच्चय के उप समुच्चयों का समुच्चय उस समुच्चय का क्या कहलाता है बच्चों? घात समुच्चय कहलाता है। एग्जाम्पल देखो, ठीक है, जैसे मान लो ए इक्वल टू हमने लिया सिंपल सा पी और क्यू, एक समुच्चय लिए, इसमें केवल 2 अवयव है पी और क्यू। तो अगर मुझे इसका घात समुच्चय बनाना है तो सबसे पहले बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा? इसका हमें उप समुच्चय ज्ञात करना पड़ेगा। इसके जितने भी उप समुच्चय हैं सबको निकालना पड़ेगा। तो इसके उप समुच्चय कौन कौन होंगे? सबसे पहला फाई होगा, फिर पी होगा, फिर कौन होगा बच्चों? क्यू होगा, और फिर कौन होगा? पी क्यू होगा। इसके सभी उप समुच्चय को आप लोगों ने फाइंड कर लिया। अब ये जो उप समुच्चय मिले हैं इनका समुच्चय, इन उप समुच्चयों का जो समुच्चय होगा वो क्या कहलाएगा बच्चों? इस समुच्चय का घात समुच्चय कहलाएगा। अब इस समुच्चय को आप ए से दिखाए थे, तो इस समुच्चय के घात समुच्चय को हम पी ए से दिखाएंगे, माने पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, अब यहाँ पर आप कर्ली ब्रैकेट लगाइए और इन सभी समुच्चयों को इसके अवयव की तरह लिख दीजिए। माने यहाँ लिखिए फाई, फिर लिखिए पी, फिर लिखिए बच्चों कितना क्यू, फिर लिखिए यहाँ पर कितना पी क्यू। अब ध्यान से सुनो, वास्तव में ये जो लिखा है ये एक समुच्चय है। जैसे ऐसे लिखा हुआ है जिसका मतलब ये एकल समुच्चय है, लेकिन इस घात समुच्चय का यह एक अवयव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। जब हम घात समुच्चय की बात करेंगे तो उसके जो अवयव होते हैं वो भी क्या होते हैं? क्या होते हैं? समुच्चय होते हैं, वो समुच्चय के रूप में उसमें विद्यमान होते हैं। ठीक है, अब आपसे कोई मान लो पूछता है कि बच्चों किसी भी समुच्चय के घात समुच्चय में कितने अवयव होंगे? तो जितने उसके उप समुच्चय होंगे उतने ही उसके घात समुच्चय में अवयव होंगे। और उप समुच्चयों की संख्या को ज्ञात करने का फार्मूला मैंने आपको बता ही दिया है, 2 की पावर n, जहां n अवयवों की संख्या है उसका डिफरेंट मान रख करके आराम से आप लोग क्या कर सकते हैं बच्चों? उसको बता सकते हैं उसमें कितने अवयव होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर उप समुच्चय को समझा,
उप समुच्चयों की संख्या को समझा, उसकी साथ ही साथ बच्चों मैंने आप लोगों को घात समुच्चय की अवधारणा को भी समझा दिया और घात समुच्चय निकाल कर भी एक एग्जाम्पल से मैंने आपको बता दिया। जब आप लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करोगे बच्चों ना, देन उस सिचुएशन में आप लोगों का कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब एक प्रकार का समुच्चय बच्चों और बच रहा है जिसका नाम है सार्वत्रिक समुच्चय, या उसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। तो उसके पहले बच्चों जितना कंसेप्ट मैंने आप लोगों को समझाया है, इन सारे कंसेप्ट को समझ करें और इसको आप लोग नोट कर लीजिए, देन हम लोग आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो आइए बच्चों हम लोग बात करते हैं अपने अंतिम समुच्चय के बारे में, जिसका नाम है सार्वत्रिक समुच्चय। बच्चों अभी हमारे एक्सरसाइज 1.3 के इंट्रोडक्शन में कुछ कंसेप्ट और बच रहे हैं जो वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय, लेकिन उसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी आप समझ लीजिए सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय होता क्या है, पहले एग्जाम्पल सुनिए बच्चों। देखो इसका नाम क्या है, यूनिवर्सल। यूनिवर्स माने ब्रह्मांड होता है, तो ब्रह्मांड जो है वो सभी चीज़ों को अपने अंदर समाहित किया रहता है, तो उसी से यूनिवर्सल सेट बना हुआ है। कोई ऐसा समुच्चय जिसमें कई सारे समुच्चय के अवयव विद्यमान हो, या अदर लैंग्वेज में हम बोलें तो कहा जाता है कभी कभी ऐसा होता है कि कई सारे विचाराधीन समुच्चय, माने जिस पे हम बात कर रहे हैं वो किसी एक ही बड़े समुच्चय के उप समुच्चय होते हैं। उस केस में वो जो बड़ा वाला समुच्चय होता है वो इन सभी का क्या कहलाता है बच्चों, सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है, यूनिवर्सल सेट कहलाता है। एग्जाम्पल समझाते हैं आप लोगों को, उसके पहले परिभाषा लिखते हैं बच्चों। परिभाषा आप कैसे लिखेंगे सुनिएगा, लिखेंगे कभी कभी ऐसा होता है कि कई विचाराधीन समुच्चय किसी एक ही समुच्चय के उपसमुच्चय, किसी एक ही समुच्चय U लिख दीजिए बच्चों यहाँ पर, क्योंकि यूनिवर्सल सेट को U से दिखाया जाता है। किसी एक ही समुच्चय U के उपसमुच्चय होते हैं, ठीक है, होते हैं। तो इस स्थिति में U इन सभी समुच्चयों का सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। ये है परिभाषा, ठीक है। क्या लिखा मैंने, कभी कभी ऐसा होता है कि कई विचाराधीन समुच्चय किसी एक ही समुच्चय U के उप समुच्चय होते हैं, तो इस स्थिति में U इन सभी समुच्चयों का सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। कैसे देखो, मान लो बच्चों हमने एक सार्वत्रिक समुच्चय बनाया U = 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, माने U क्या है, सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब छोटे छोटे समुच्चय लिखिए आप, देखो A = 5 7 8 9 लिख दिए, ठीक है। B = 4 5 11 20 लिख दिए। चलो दो ही लिखते हैं, एक और लिख लो। C = आप लिख दिए 1 2 3 4 5। समझ में आया। अब देखो बच्चों, A U का उप समुच्चय है, B U का उप समुच्चय है, C U का उप समुच्चय है। तो इस केस में हमारा ये जो U होगा इन सभी का क्या कहलाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई सार्वत्रिक समुच्चय हो तो वो सब के लिए हो। जैसे मान लीजिए हम थोड़ा सा भी चेंज करके एक समुच्चय D लिख दें, 0 1 2 3 4 लिख दें। अब बताओ ये इसके लिए हम बात करें तो ये इसका सार्वत्रिक समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि इसके सारे में इसमें बिलोंग नहीं करते हैं। बात समझ में आ रही है। तो बस सिंपल सा है। जैसे मान लो और कोई एग्जांपल ले लो, जैसे U = आपने लिए बच्चों यहाँ पे लिख दिए A B C D E F, बस इतना ही लिख दो पूरा, बहुत जरूरी नहीं कि उसको इनफाइनाइट तक लिखो, बस इतना लिख दो। अब A = मान लो लिख दिए बच्चों B और C लिख दिए, ठीक है, और B = मान लीजिए आप E और F लिख दिए, ठीक है।
और सी इक्वल टू आप मान लीजिए यहाँ पर बच्चों BC लिख दिए, ठीक है, और उसके बाद BC तो लिखे थे, मान लो यहाँ पर AC लिख दिया, ऐसे D इक्वल टू मान लो आप बच्चों DE लिख दिए। तो अब इस केस में क्या हो रहा है, U इन सब के लिए क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय, क्योंकि बच्चों ये जो A है वो U का उपसमुच्चय है, B जो है वो U का उपसमुच्चय है, C जो है U का उपसमुच्चय है, D जो है बच्चों वो क्या है, U का उपसमुच्चय है। मतलब समझ गए होंगे आप लोग। कभी कभी ऐसा हो जाएगा किसी एक ही समुच्चय से, मान लीजिए आपको कई सारे समुच्चय दिए गए, एग्जाम्पल और देखो, जैसे मान लो x इक्वल टू आपको दिया गया 0 1 2, ठीक है, और बच्चों y इक्वल टू आप दे दिया गया 5 6 7, ठीक है, और z इक्वल टू आपको दे दिया गया बच्चों मान लो 11 और 12, और आपसे कह रहा है कि इन तीनों समुच्चयों के लिए एक सार्वत्रिक समुच्चय सजेस्ट करिए। मतलब कोई ऐसा समुच्चय लिख दीजिए जो इनके लिए सार्वत्रिक हो जाए, मतलब जिनके ये सभी सब जो हैं उसके उपसमुच्चय हो जाएं। तो बनाओ, क्या लिखोगे, पहले 0 लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, बस हो गया ना, बात समझ में आ रही है। अब ये जो आपके सामने लिखा है ये इसका भी मतलब इसके लिए भी सार्वत्रिक समुच्चय, इसके लिए भी और इसके लिए भी। कोई कहेगा सर हम 12 तक लिख दें तब बच्चों तब भी ठीक है, कोई कहेगा सर हम 100 तक लिख दें तो तब भी ठीक है, बस कंडीशन फॉलो हो जानी चाहिए, क्योंकि इन तीनों समुच्चयों के लिए हम कई सारे सार्वत्रिक समुच्चय यहाँ पर सजेस्ट कर सकते हैं। बातें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। तो बच्चों आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को समुच्चय के 3 इंपॉर्टेंट प्रकार के बारे में बताया है, जिसमें से पहला प्रकार आप लोगों ने जो सीखा वो था उपसमुच्चय। इसके आधार पर 2 समुच्चय मैंने और आपको बताया, इसको बोलते हैं उचित उपसमुच्चय और आधि समुच्चय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों कौन सा सेट, सुपर सेट। और बच्चों साथ ही साथ मैंने आप लोगों को घात समुच्चय के बारे में बताया, जिसको हम पावर सेट कहते हैं, जिसकी डेफिनेशन मैंने बताई, किसी भी समुच्चय के उपसमुच्चयों का समुच्चय उसका घात समुच्चय कहलाता है। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी डिस्कस कर लिया बच्चों की सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये सारे की सारी कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे, आपके माइंड में अब कोई डाउट नहीं बचा हुआ होगा। अब बच्चों अगर आप चाहें तो प्रश्नावली 1.3 के कुछ प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं, उसमें आपको अब कोई दिक्कत नहीं होगी। बस अंतराल वाले कुछ प्रश्न होते हैं जहां वास्तविक संख्याओं का प्रयोग करना होगा, वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय इसको कहा जाता है, तो वहां पर आपको थोड़ा और कंसेप्ट अभी सीखना है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, बताए गए कंसेप्ट को नोट कर लीजिए, पढ़ाई करते रहिए, घर पे रहिए और शानदार रहिए, और JPIC डिजिटल स्टडी में आराम से बढ़िया से स्टडी करते रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।